discuss about prove that in motion in plane vx is equal to ux plus axt and vy is equal to ur plus ayt। देखो समतल में गति को समतली गति कहते हैं और समतली गति को ही आप क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है, बोलिए। हाँ हाँ, समतली गति बोलो, समतल में गति बोलो या द्विविमीय गति बोलो। क्यों? क्योंकि द्विविमीय गति में समतल में गति होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए समतली गति का मतलब भी वही है, समतल में गति लिख रहा हूँ उसका मतलब भी वही है, और द्विविमीय गति लिख रहा हूँ उसका मतलब भी वही है। क्लियर दैट? ओके, आगे सब लोग ठीक, जुड़ते रहेंगे बच्चे। ये हमारे पास में इस समीकरण को देखिए, समीकरण को देखने पर आपको क्या समझ में आता है बताइए। ये समीकरण गति का प्रथम समीकरण है क्या? हाँ, ये गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है क्या? नहीं बताइए, है ना? यही समीकरण है गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट। बस क्या हो गया है, x x x लग गया है, y y y लग गया है, मतलब एक x दिशा के लिए और एक y दिशा के लिए। और ये हमारी मजबूरी है x दिशा के लिए और y दिशा के लिए लिखना। क्यों मजबूरी है बताइए? क्योंकि हमारे पास में समतली गति में कितनी दिशाएं लेते हैं हम? कितनी कितनी लेते हैं? तो द्विविमीय गति में कितनी दिशाएं होती है अपने पास? दो होती कि नहीं? यस और नो? तो वही चीज हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लेना है तो एक x दिशा के लिए सिद्ध करना है, एक y दिशा के लिए सिद्ध करना है। बहुत आसान है, देखते हैं, है ना? इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ, माना कि कोई वस्तु, माना कि कोई वस्तु समतल में एक समान त्वरण वेक्टर a से गति कर रही है। t इज इक्वल टू 0 समय पर, यानी प्रारंभिक समय हमारा शून्य है, प्रारंभिक समय हमारा क्या है? शून्य है। t इज इक्वल टू 0 समय पर t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना लेते हैं? प्रारंभिक वेग बताइए। u, लेकिन यहां पर क्या करना है हमको? वेक्टर लिखना है, वेक्टर u, प्रारंभिक वेग वेक्टर u, तथा t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का अंतिम वेग वेक्टर v है, तब, है ना? माना कि कोई, क्या लिखे मैंने बताइए, क्या लिखे? माना कि कोई वस्तु समतल में एक समान त्वरण वेक्टर a से गति कर रही है। t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का अंतिम वेग v है। कोई समस्या यहाँ तक के? पूरी बात आ गई। समतल में गति कर रही है मतलब कौन सी गति होगी? कौन सी गति होगी? द्विविमीय गति होगी। एक समान त्वरण का मतलब ही है यहाँ पर कौन सी गति कर रहे हैं? एक समान त्वरित गति, क्योंकि ये एक समान त्वरित गति के ही समीकरण है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों के तीनों समीकरण कौन सी गति के हैं बताइए? कौन सी गति के हैं? एक समान त्वरित गति के समीकरण है। क्लियर दैट? इसलिए हम एक समान त्वरण शब्द का उपयोग किए। बात समझ में आ गई ना सबको? ओके, यस और नो? ओके, तो इतना करने के बाद हम लिखते हैं तब बताइए त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। बिल्कुल, वेग
में परिवर्तन बटे समयांतराल, ये हो गया। हाँ, त्वरण को किससे दिया हमने? वेक्टर ए से। वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं बताइए? कैसे निकालते हैं? वेग में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? हाँ मतलब ये है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। माइक बंद करो। अंतिम वेग माइनस वेग परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? जब भी परिवर्तन निकाला जाएगा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाएगा। कुछ बातें जो मैं बोलता हूँ अपने दिमाग में तो बिठा के रखो आप। परिवर्तन निकालना है या अंतर निकालना है तो अंतिम में से प्रारंभिक को करना पड़ता है। परिवर्तन निकालना है तो अंतिम वेग माइनस क्या होगा? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कौन सा बताइए? अंतिम वेग कहाँ है? वेक्टर बी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग वेक्टर u अपॉन समय, अंतिम समय t माइनस प्रारंभिक समय 0। क्लियर राइट? यस और नो? और जब इतना आ गया तो अगली स्टेप क्या होगी बताइए? वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपॉन t माइनस 0 कितना होगा? t होगा। t का यहाँ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? वेक्टर at इज इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u हो जाएगा। और अब इसको इस तरफ लाऊंगा तो इस तरफ क्या बच जाएगा? v बचेगा। माइनस u का पक्षांतर करूंगा प्लस u हो जाएगा इस तरफ, तो प्लस u प्लस एटी यानी u प्लस एटी हो जाएगा और इधर v आ जाएगा। तो मैं इसको अगली स्टेप में v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर एटी लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ बताइए? बोलिए। बोलो। लिखा जा सकता है? माइनस यू को इधर पक्षांतर कर दिए तो माइनस वाला प्लस हो गया तो यू आ गया। यू प्लस एटी इज इक्वल टू वी यानी कि वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। कोई दिक्कत है क्या? हाँ? नहीं। अब जो हमारे पास में तीन वेक्टर दिख रहे हैं आपको, देखो वेक्टर यू, वेक्टर वी और वेक्टर ए, ये तीनों के तीनों क्या है? एक है आपका प्रारंभिक वेग सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश। तो मैंने आपको कल क्या बताया था? वेग सदिश और त्वरण सदिश को लिखने का तरीका कैसा होता है वो मैंने आपको कल बता चुका हूं। तो कैसा होता है अभी देखते हैं, है ना? तो अब वेक्टर u, वेक्टर v व वेक्टर a को समकोणिक घटकों के रूप में लिखने पर, समकोणिक घटकों के रूप में लिखने पर, अब समकोणिक घटकों के रूप में कैसे लिखा जाता है? जैसे वेक्टर u को लिखना है तो वेक्टर u इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे बताओ? u x I कैप प्लस u y j कैप। मैंने कल बताया था i कैप और j कैप के रूप में लिखा जाता है, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, वैसे ही वेक्टर v को लिखिए। वेक्टर v इज इक्वल टू क्या लिखोगे? v x I कैप प्लस v y j कैप। और वैसे ही वेक्टर a को लिखोगे तो क्या लिखोगे? a x I कैप प्लस a y j कैप। क्या दिक्कत है? इनको लिखने का तरीका ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? कल समझाया गया था। कल वेक्टर v को लिखने का तरीका ऐसे था, वेक्टर a को लिखने का तरीका ऐसे था या नहीं? ठीक, ओके। तो जब हमने ये तीनों चीजें कर लिया, वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर a, तीनों को समकोणिक घटकों के रूप में लिख दिया। अब ये जो वेक्टर u है, वेक्टर v है, वेक्टर a है, इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी गेट, वैल्यू रखिए, v की वैल्यू कितनी है? v x I कैप प्लस, अच्छा याद रखो ये जो मैं लिख रहा हूं ना x, जैसे मैंने लिखा है v x, तो ये सही है, ऐसा मत कर देना।
एक्स वाई जो भी लिखे गए हैं वो सब कहाँ हैं, नीचे हैं, चरणों में लिखो उसके। समझ गए, बात समझ में आ रही है? नीचे ही लिखना है, यू एक्स नीचे लिखना है, ए एक्स नीचे लिखना है, ए वाई नीचे लिखना है। समझ में आ गई बात? हाँ, ऊपर मत कर देना, ऊपर करेंगे तो v इंटू एक्स हो जाएगा वो। डस्टर तो इतना काला हो जाता है, पूछो ना। वी एक्स आई कैप प्लस वैल्यू रख रहे थे हम v की, वेक्टर v की वैल्यू है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर u की वैल्यू है u एक्स आई कैप प्लस u वाई जे कैप प्लस at, वेक्टर a की वैल्यू है at, वेक्टर a की वैल्यू है a एक्स आई कैप प्लस a वाई जे कैप इंटू टी। क्लियर? ओके, वी एक्स आई कैप ये वाला प्लस वी वाई जे कैप ये वाला इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस गुणा करो टी का गुणा करेंगे टी का ए एक्स में तो क्या आ जाएगा ए एक्स टी इंटू आई कैप प्लस ए वाई टी इंटू जे के। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। नहीं है ना? और जब नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू, देखो यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप है, आई कैप कॉमन निकाल लो, ठीक, इस तरफ कॉमन निकालेंगे, यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप है, यहाँ क्या बचेगा यू एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा ए एक्स टी, और ये हो गया आई कैप बाहर निकल गया, यहाँ से आई कैप, यहाँ से आई कैप, तो यहाँ यू एक्स और ये एक्स टी प्लस वैसे करो, यहाँ देखो जे कैप है, यहाँ जे कैप है, यहाँ क्या बचेगा यू वाई प्लस यहाँ क्या होगा ए वाई टी, और क्या कॉमन निकल गया जे कैप कॉमन निकल गया। दिख रहा है सबको? हाँ, आई कैप व जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए आई कैप का गुणांक बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का गुणांक क्या है, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का गुणांक क्या है वी एक्स है, और यहां आई कैप का गुणांक क्या है यू एक्स प्लस ए एक्स टी है। दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, तो ये वी एक्स किसके बराबर होगा बताओ, ये जो वी एक्स है किसके बराबर होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये आगे देखो पहला, और दूसरा देखो, अब जे कैप का गुणांक क्या है यहाँ पर, जे कैप का गुणांक है वी वाई, और यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है यू वाई प्लस ए वाई टी, मतलब ये जो वी वाई होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। है कोई दिक्कत? आ गया क्या? यस और नो? जो हमको सिद्ध करना था वो आ गया क्या नहीं आया? आ गया है ना? तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज हमको सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि एक द्विविमीय एक समान त्वरित गति, ये कौन सी गति है, ये कौन सी गति बताइए? द्विविमीय एक समान त्वरित गति है। द्विविमीय समतल में गति हो रही मतलब द्विविमीय, एक समान त्वरण से गति हो रही मतलब द्विविमीय एक समान त्वरित गति भी।
अब इस द्विविमीय एक समान त्वरित गति में हमको दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से? एक है vx इक्वल टू ux प्लस axt। ये किस दिशा में प्राप्त हो रहा है बताओ? किस दिशा में प्राप्त हो रहा है? x दिशा में। तो मुझे बताइए, अगर सिंगल x दिशा होती, अगर सिंगल x दिशा होती तो ये एक समान एक विमीय एक समान त्वरित गति का समीकरण होता कि नहीं होता? अगर मैं एक ही दिशा लेता x दिशा, तो ये एक समान त्वरित गति का समीकरण है एक विमीय एक समान त्वरित गति का समीकरण, क्योंकि एक ही दिशा है x, ठीक है। और ये भी होता किस दिशा में? अगर मैं सिंगल y दिशा लेता तो ये भी क्या होता? एक विमीय एक समान त्वरित गति का समीकरण होता। लेकिन ये एक विमीय एक समान त्वरित गति के दो समीकरण हमको कहां पर मिल रहे हैं? समतल में मिल रहे हैं, मतलब द्विविमीय गति में मिल रहे हैं। इसका मतलब द्विविमीय गति में हमको दो एक विमीय गति के समीकरण क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे बताइए? द्विविमीय गति में हमको दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। दो एक विमीय गति के समीकरण क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। एक विमीय गति का पहला समीकरण ये हो गया, एक विमीय गति का दूसरा समीकरण ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्विविमीय गति है वो दो एक विमीय गतियों का क्या होती है? परिणामी होती है। मतलब दो एक विमीय गतियों को मिलाकर क्या बनती है? क्या बनती है? द्विविमीय गति बनती है। नहीं आई बात समझ में? हाँ, अरे बात समझ में आई क्या? हाँ, नहीं आई बात समझ में? देखो, हम यहां पर लिखने वाले हैं, अतः द्विविमीय एक समान त्वरित गति दो एक विमीय एक समान त्वरित गतियों का परिणामी होती है। ठीक, अब समझो इस बात। आप लोग परिणामी कैसे लिखते हो बताओ? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ऐसे लिखते थे कि नहीं? परिणामी लिखते थे। तो इसमें कितनी चीजें हैं? a और b दोनों को जोड़कर ये मिला था ना आपको परिणामी। यानी परिणामी में क्या मिलता है? एक a भी आता है, दूसरा y भी आता है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो क्या गलत है? सही नहीं भी तो? हाँ, सही होगा कि नहीं बताओ? तो अब इसको छोड़ दो। अब हमने क्या किया? अब ये वेक्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है हमको, वेक्टर की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में सीधे हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास में एक गति है। ज्यादा लंबा हो रहा है जबरदस्ती का वीडियो, इसको बंद कर देते हैं। तो अब देखो क्या लिखा मैंने? a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और a जो है x और y का क्या है? परिणामी है। x क्या है? एक विमीय एक समान त्वरित गति का समीकरण है x दिशा में। y है एक विमीय एक समान त्वरित गति का समीकरण y दिशा में। ये दोनों के दोनों समीकरण जो है, ये दोनों के दोनों जो समीकरण है वो हमको कहाँ मिल रहे हैं? इस गति में मिल रहे हैं, मतलब द्विविमीय एक समान त्वरित गति में मिल रहे हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं लिखेंगे? द्विविमीय एक समान त्वरित गति, द्विविमीय एक समान त्वरित गति दो एक विमीय एक समान त्वरित गतियों का क्या होती है? क्या होती है? परिणामी होती है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों के दोनों इसमें मिल रहे हैं, ये दोनों इस द्विविमीय एक समान त्वरित गति में मिल रहे हैं। इसलिए हमने लिखा था द्विविमीय एक समान त्वरित गति दो एक विमीय एक समान त्वरित गतियों का क्या होती है? परिणामी होती है। अब बात समझ में आई? यस और नो? ठीक, हाँ। तो ये इस तरह से आपके पास में हो जाता है।
क्या प्रूव करना है? समतल में गति के लिए सिद्ध कीजिए कि u x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये जो समीकरण दिख रहा है वो क्या है? ये गति का कौन सा समीकरण है? दूसरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ रहा है? इसलिए मैंने कल आप लोगों को पूछा था गति के तीनों समीकरण याद है कि नहीं याद है कि समझे? तो क्या है ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अंतर ज्यादा नहीं है, ये x दिशा के लिए लिखा गया है, ये y दिशा के लिए लिखा गया, और x दिशा में चली गई दूरी s नहीं है x है, इसलिए x कर दिया, y है तो y कर दिया। क्लियर? यस और नो? वेरी वेरी सिंपल। हाँ, अब उसके बाद में थ्योरी पूरी सेम रहेगी। यहाँ पर थ्योरी आपकी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। कौन सी थ्योरी? जो मैंने अभी इसके पहले लिखा था। इसके पहले थ्योरी लिखा था कि नहीं? बोलो। लेकिन वहां पर थोड़ी सी चीज आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या है ना? वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, माइक बंद कर दो। माइक 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 अंकुश, अंकुश माइक बंद करो। अंकुश, आवाज आ रही है? यस। तो इसकी जो थ्योरी है उसमें मैंने आपको बताया था कि माना कि कोई वस्तु समतल में एक समान त्वरण ए से गति कर रही है, या माना कि कोई वस्तु समतल में एक समान त्वरण वेक्टर ए से गति कर रही है। t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, आपने यू लिखा तो वहां जोड़ देंगे कि t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति 0, x इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु की
जो अंतिम स्थिति हो कितनी होगी, एस होगी। ठीक है, यानी एक्स, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप ऐसा नहीं बोल के आप ये बोलेंगे कि प्रारंभिक स्थिति सदिश जो है ना, इस थ्योरी की लाइन रहेगी, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण वेक्टर ए से गति कर रही है, t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक स्थिति सदिश वेक्टर r और t इज इक्वल टू और प्रारंभिक वेग वेक्टर u और t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का अंतिम स्थिति सदिश वेक्टर r और अंतिम वेग वेक्टर v है। ठीक है, ये लाइन अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत है कि इसमें? ये कल हमने पढ़े थे, याद करो। प्रारंभिक स्थिति सदिश को वेक्टर r लिखे थे, अंतिम स्थिति सदिश को प्रारंभिक स्थिति सदिश को वेक्टर r0 लिखा था और अंतिम स्थिति सदिश को वेक्टर r लिखा था। वैसे प्रारंभिक वेग को तो वेक्टर u लिखते ही हैं और अंतिम वेग को वेक्टर v लिखते ही हैं। कोई समस्या है कि इसमें? बोलो, ये कल लिखा गया था या नहीं लिखा गया था, बताओ। वेक्टर r0 और वेक्टर r कल लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? हाँ, और इस वेक्टर r0 को क्या नाम दिए थे हमने, बोलो। वेक्टर r0 को क्या नाम दिए थे? प्रारंभिक स्थिति सदिश। और वेक्टर r को क्या नाम दिए थे? अंतिम स्थिति सदिश। चित्र याद आ रहा है कुछ? हाँ, कुछ याद नहीं रहता तुमको, बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता। ये देखो, ये ऐसा चित्र बना था, पी डैश, याद आ रहा है? इसको r0 लिखे थे, इसको वेक्टर r लिखे थे, याद आ रहा है क्या? हाँ, अभी भी नहीं आया? हाँ, ठीक। तुम लोग बोल के नहीं बताते हो ना, समझ ही नहीं आता मेरे को कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चल, तो ये अपने को इतना करना है। थ्योरी में आपको लिख देना है, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण वेक्टर ए से समतल में गति कर रही है, t इज इक्वल टू 0 समय पर उसका प्रारंभिक स्थिति सदिश वेक्टर r0 और अंतिम स्थिति सदिश वेक्टर प्रारंभिक स्थिति सदिश वेक्टर r0 और प्रारंभिक वेग वेक्टर u है, और t इज इक्वल टू t समय पर उसका अंतिम स्थिति सदिश वेक्टर r और अंतिम वेग कितना है, वेक्टर v है। तब से क्या करेंगे हम, धीरे से स्टार्ट करेंगे। ये तो थ्योरी वाली लाइनें थी। ये सब कहाँ की लाइनें सब, है ना, जो आप लिखेंगे थ्योरी उसकी लाइन है। तब से हम स्टार्ट करेंगे। तब औसत वेग का सूत्र क्या होता है, बताओ। औसत वेग का सूत्र बताओ क्या होता है? औसत वेग दो प्रकार से निकालते हैं। एक सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, और दूसरा होता है अगर दो वेग हैं आपके पास में, प्रारंभिक अंतिम, तो दोनों को जोड़कर दो का क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो औसत वेग जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन में आ जाएगा 2। यस, औसत को कैसे लिखते हैं बता जरा। जैसे पिछली बार आप समांतर माध्य या औसत निकालते थे तो क्या करते थे, बार लगाते थे कि लगाते थे, बोलो। x बार, याद आ रहा है? हाँ, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, ऐसा कुछ करते थे ना, यस और नो, बोलो। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है बताओ। समांतर माध्य एक प्रकार का औसत है या नहीं है? अरे बताया गया कि नहीं बताया गया, कौन ने पढ़ाया भैया तुमको, हैं? समांतर माध्य एक प्रकार का औसत है या नहीं है, यस और नो? है? छोड़ो। औसत वेग को लिखना है वेक्टर v से, औसत वेग को लिखना है किससे, v बार से लिखना है। किससे लिखना है, v बार से। यस, जैसे x बार लिखते थे वैसे v बार लिखेंगे। प्रारंभिक वेग कितना है बताइए, वेक्टर u, अंतिम वेग वेक्टर v और अपॉन में आ गया 2।
ठीक। हाँ, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, बोलो क्या होता है? यस, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ सब में वेक्टर लगाना है। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी। टी पर वेक्टर मत लगा देना, है ना, अदिश राशि होती है समय, इस पे वेक्टर नहीं आएगा। ये हो गया। अब इस v का मान कहाँ रखो? समीकरण नंबर 1 में रखो। चलो, तो समीकरण 1 से रखिए मान v का, तो v बार इज इक्वल टू, बार है ये, वेक्टर नहीं है। बार लगना मतलब समांतर माध्य या औसत कहलाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आपको v एवरेज लिख सकता हूं मैं, लिख दूं क्या ऐसा? v एवरेज लिखो ऐसा, हाँ, v एवरेज भी लिखा जा सकता है, उसको छोड़ो, v बार लिख देते हैं। v बार इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर v की वैल्यू कितनी है? वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी, और अपॉन में कितना आया? 2 आया। v की वैल्यू रखा है, v का मान रखा है u प्लस ए टी, v का मान u प्लस ए टी। वेक्टर u प्लस वेक्टर u कितना होगा? हाँ, 2 वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी अपॉन में आगे 2। अब 2 का क्या करो, इसमें भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो v बार इज इक्वल टू 2 वेक्टर u अपॉन 2, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, प्लस वेक्टर ए टी अपॉन 2। क्लियर दैट? आपने क्या किया? 2 का भाग दिया 2u में, और वेक्टर ए टी में भी 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो ये देखो 2u अपॉन 2 प्लस वेक्टर ए टी अपॉन 2, 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस, और देखो ये बटे में 2 है, उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? चलेगा? बोलिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? अपॉन में 2 को 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो लिख दिया आपने इसको। दे, अरे यार वेक्टर नहीं है, बार है। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया? ये सेकंड आ गया। पुनः हाँ, औसत वेग का सूत्र क्या होता है बताओ फिर से? औसत वेग बराबर, अभी बताया था मैंने, क्या होता है? एक सूत्र तो लगा दिया आपने, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग अपॉन 2। दूसरा वो तो लगा दिए, एक और सूत्र क्या होता है औसत वेग का? यस, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। कुल विस्थापन अपॉन कुल समय अंतराल। अरे अंकुश होता है कि नहीं ये सूत्र बताइए? हाँ, अंकुश सूत्र होता है कि नहीं? औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। बोलो, बोलो भाई, कहाँ चले गए? कोई नहीं। अभिषेक होता है क्या? औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। चलो ठीक है, बढ़ो। औसत वेग फिर से लिखेंगे v बार इज इक्वल टू कुल विस्थापन। कुल विस्थापन कैसे निकालते हैं?
कुल विस्थापन कैसे निकाला जाता है, बोलिए। यस, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, है ना। तो अंतिम स्थिति कौन सी है, वेक्टर आर, अंतिम स्थिति सदिश वेक्टर आर, और प्रारंभिक स्थिति सदिश कौन सा है, वेक्टर आर जीरो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो लिखना पड़ेगा, और समय अंतराल अंतिम समय टी और प्रारंभिक समय जीरो, तो टी माइनस जीरो लिखना पड़ेगा। सहमत है इससे? हाँ, कुल विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति सदिश वेक्टर आर, प्रारंभिक स्थिति सदिश वेक्टर आर जीरो। क्लियर दैट? यस आर नो? अपॉन टी, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं थर्ड। समीकरण नंबर 2 और 3 को देखो जरा ढंग से। दो और तीन से क्या दिख रहा है आपको, बताइए, बोलो क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है? अरे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये वी बार है, ये भी वी बार है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो, तो ये हो गया लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर। तो अगर ऐसा है तो इसको लिख देंगे, ये बराबर लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, मतलब वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो अपॉन टी इज इक्वल टू वेक्टर यू प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी, ये वाला। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बताइए, अब आप वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो इज इक्वल टू टी का इधर गुणा करो, टी का गुणा करो इधर, तो यह आ जाएगा यू वेक्टर यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए, और टी का यहां गुणा करेंगे तो टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस आर को इधर पक्षांतर कर दो, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये वाला इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया, तो वेक्टर आर जीरो प्लस वेक्टर यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर देते हैं इसको कौन सा, 4। क्लियर दैट? अब आपके पास में क्या है, चार सदिश हैं, वेक्टर आर जीरो, वेक्टर आर, वेक्टर यू, वेक्टर ए हैं। इन चारों को क्या करना है हमको, इन चारों को हमको लिखना है समकोणिक घटकों के रूप में, 1 2 3 4। तो अब वेक्टर आर जीरो, वेक्टर आर, वेक्टर यू तथा वेक्टर ए को समकोणिक घटकों के रूप में लिखने पर, समकोणिक घटकों के रूप में लिखने पर, और कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने कर चुके हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 मिनट।
वेक्टर r0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x0 i कैप प्लस y0 j कैप। अरे लिखे थे कि नहीं लिखे थे, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिखा था कि कल ऐसा? हाँ बोलो, कल आपने ऐसा लिखा था या नहीं लिखा था? वैसे वेक्टर u को लिखना है, वेक्टर u एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और वैसे ही वेक्टर a को भी लिखना है, a एक्स आई कैप प्लस a वाई जे कैप। क्या दिक्कत है? हो गया, लिख दिया ना सबको? यस और नो? समीकरण 4 से इन मानों को कहां रखो, कहां रखेंगे बोलो, कहां रखे? समीकरण 4 में रखना है। तो बताइए वेक्टर r का मान, वेक्टर r का मान ये लिखा है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर r0 का मान ये लिखा है x0 आई कैप प्लस y0 j कैप प्लस वेक्टर ut, तो वेक्टर u का मान कोष्टक में लिखो, u का मान ux आई कैप प्लस यू वाई जे कैप और इंटू टी, ये वाला टी प्लस 1/2 वेक्टर ए ये लिखा है, तो कोष्टक में लिखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी का स्क्वायर। क्या दिक्कत है? मान रखते बन रहा है सबसे? ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपल स्टेप से।